चलो जी ध्यान देखो, हो गया। चलिए, अरे लड़की आए हुए हम तुम वैसे बैठे ले जी आके। चलिए ध्यान समझिए, यहां हम लोग मैथ में द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे और कौन वैसे क्या बैठा हुआ है जी? तो देखो कहां जा रहा है? चलो देखो ध्यान समझिए, तो द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे। द्विघात बहुपद में आपको एक्स का मान निकालने के लिए, मतलब शून्यक निकालने के लिए बता दिए थे। प्लस वाला भी बता दिए थे और माइनस वाला भी बता दिए थे। ठीक है, अब समझो अच्छा से, प्लस वाला भी बताए थे, माइनस वाला भी बता दिए थे, है ना। ये द्विघात बहुपद एनी हाउ सबको आना चाहिए, याद रखो। बोलो जी, पहला शून्य को हम लोग किससे डिनोट करते थे? अल्फा से। किससे डिनोट करते थे? अल्फा से। और दूसरा शून्य को किससे डिनोट करते थे? फिर उसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बताए थे। अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे। अब देखो, उसके बाद हम कहे थे कि सिखाएंगे तुमको कि बिना शून्यक निकाले हुए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए सिखाएंगे, है ना। बोले थे ना जी कि दो तरीका होता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने का। पहला तरीका हुआ कि पहले शून्य ज्ञात करिए और तब शून्यकों का योगफल और गुणनफल बता दीजिए, तो आराम से बता देंगे। अरे बता दो ना, पहले वैसे नहीं बैठे रहो, वैसे पार्क में बैठते हैं, इको पार्क। शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए पहले शून्यक निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? शून्यक। तो इस तरीका से तो आता है, शून्यक निकालने आता है ना सबको। फिर शून्यकों को जोड़ देंगे या फिर गुना कर देंगे, तो बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अगला तरीका, तुम्हारा ध्यान कहां है बुआ? इधर देखो तो उंगली पर अपना देख रही है। इसके बाद हम बोले थे आपको बताएंगे कि बिना शून्यक निकाले हुए शून्यक का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं, ये बोले थे, है ना। तो इसके लिए हम बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। खड़ी हो तुम, बोलो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? हाँ, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, हम बोले थे ए जरूर बोलना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, आपको याद रखना है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो। ये बोलना पड़ेगा, नहीं बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताए थे, हाँ जाओ, उसके बाद आपको बताए थे हम, ध्यान देखो यहां कि, ध्यान देखो, उसके में बताए थे ए बी और सी बताने के लिए, उसमें पहचाने के लिए, ए बी सी पहचाने के लिए। जैसे तुम खड़ी हो ऋचा कुमारी, कोई द्विघात बहुपद हम यहां पर लिए हैं 6x स्क्वायर माइनस 9 में ए का मान बताओ, बी का मान बताओ और सी का मान बताओ जल्दी। हाँ जी, ए का मान 6 है, बी का मान 0 है, सी का मान 9 माइनस 9। सही है जिनका? बैठो, सही है, बैठो। अब बताओ एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे ए है, तो ए का मान, एक्स स्क्वायर के आगे 6 है तो ए का मान 6। एक्स के आगे वाला बी कहलाता, तो इसमें एक्स है बगल में? एक्स इसके साथ लगल है? नहीं, तो यानी एक्स वाला तो ये नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि बी एक्स होता है, तो बी के जगह पर 0 होगा था ना, 0 को एक्स से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्या बन गया होगा? 0। इसलिए बी का मान कितना है? 0। आज सी कहते हैं जिसमें एक्स नहीं लगा रहेगा उसको सी कहते हैं, तो सी का मान कितना है? 9 माइनस 9। ठीक है, दिखा था किसी को? ये बता दिए थे। अब देखो, जैसे तुमको
द्विघात बहुपद दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में दोनों तरीका से बताते हैं। अब बताओ, इसमें आपको कहेगा कि शून्यक ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? शून्यक ज्ञात करे और शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी ज्ञात करे। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए बता दिए नहीं बता दिए? पहले शून्यक निकालते हैं, फिर शून्यकों का योगफल और क्या निकालते हैं? गुणनफल। अब देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बराबर, सबसे पहले 0 करते हैं। ये ना करते हैं? चलो जी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं, 1 को 6 से तो 6 आता है। 6 को ऐसा तोड़ते हैं, गुना करने पर 6 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। तो 2 को 3 से गुना करते हैं 6 होता है जी, और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। तो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 है ना। चलो जी, हर्ष आया है? खड़े हो हर्ष, बोलिए एक्स का मान इसका क्या क्या होगा? पहला शून्य कितना होगा? हाँ, दूसरा शून्य -3। बैठो, तब मन में जब बताओ जी पहला शून्य तुम -2 और दूसरा शून्य -3 बोल दिए, तो बताओ जी तुम खड़ी हो, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? -6 होगा। जोड़ो तो, -2 और -3 जोड़ो, कितना होता है? पगली हो का जी, लिखो तो पहले -2 और -3, -2 प्लस -3 तो -6 कह रही है। अब गुणनफल कितना होगा? हाँ, 6 होगा। वेरी गुड, बैठ आ जाओ। अब बताओ जी, हाँ तो ये सब एकदम तुरंत बताना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताइए, तो इतना देर लगाएंगे? यही लगे इतना दिन सिखा रहे हैं हम। दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 2, इतना देर में कितना कोचिंग में सब चैप्टर खत्म हो जाता है। हम आराम आराम से सिखा रहे हैं कि दोनों तरीका से आना चाहिए, 10 सेकंड में बनाने आना चाहिए, लॉन्ग तरीका से बनाने आना चाहिए। याद रखो, x प्लस 2 यहां भी, x प्लस 2 यहां भी है, तो x प्लस 2 बाहर करे तो x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। अब x प्लस 2 को अलग 0 के बराबर करेंगे और x प्लस 3 को अलग 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस में 2 होने जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में 3 होने जाएगा तो माइनस में 3। तो बताओ जी, यानी अल्फा का मान आ गया पहला शून्यक -2, बीटा का मान आ गया -3। तो क्वेश्चन कह रहा था कि शून्यक ज्ञात करिए, तो शून्यक तो ज्ञात कर दिए। अब कह रहा था शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा का मान है -3। तो बताओ जी, -2 प्लस -3, -2 -3 कितना होता है? -5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -5। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा निकालना था, तो अल्फा इंटू बीटा का अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 6। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 6 और अल्फा प्लस बीटा का मान -5 है। इतना तक है। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं, पहले शून्य के निकाले हैं तब ना जी? अरे बोलो। तो बताओ, कहेगा कि बिना शून्य के निकाले, इतना बिना किए हुए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। तो याद रखना है तुमको फॉर्मूला, किसी भी द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा निकालना रहे तो देखो जी, बिना शून्य के निकाले हुए, बिना शून्य के निकाले हुए शून्यकों का योगफल निकाल देंगे। इस शून्य के निकाल के ना बताए योगफल गुणनफल। कहेगा बिना शून्य के निकाले हुए बताओ। एग्जाम में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो बहुपद है उसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालिए ऑब्जेक्टिव में। अब तुम इतना बनाओगे, तब जोड़ोगे, गुना करोगे तो टाइम तो बहुत लग जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए भी हम बता दिए कि तुरंत इसका पहला शून्य दूसरा शून्य बता देना, 10 सेकंड के लिए बताया ना बनाने के लिए, बता देना, तुरंत जोड़ देना, गुना कर देना, ना बता दोगे? दोनों तरीका बता दी। उसके अलावा भी एक तरीका बता दे रहे हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल के लिए, कोई भूलना नहीं। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोलेगा तो बोलना -b/a। क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला
अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। अब बताओ जी, यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब बी कह रहा है बी। अब बताओ जी, तुम खड़ी हो, ये द्विघात बहुपद नजर आ रहा है? बोलो, इसमें बी का मान कितना है? 5 है, तब बी का मान कितना लिखेंगे? 5। अब बटा ए है, ए का मान कितना है इसमें? 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है, तो कितना है जी? 1। तो बताओ जी, नीचे में 1 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? -5। तो बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान -5 आया कि नहीं आया जी? देखो तो यहां भी -5 है ना आया था। बैठो, और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या याद रखोगे? सी बाई ए। क्या याद रखोगे? सी बाई ए। क्या बोलोगे? सी बाई ए। तो बोलो जी, सी का मान, तुम खड़ी हो, सी का मान कितना है इसमें? 9। 6 है। दारू पीती है तारे तुम? 6 है। कितना है जी? 6। हमरो से 9 लिखवा देंगे है कि नहीं? हम ना सुधरेंगे, सरे के बिगाड़ देंगे। 6 अब बता कितना? ए का मान 1 यानी 6। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया? 6। तो याद रखा, देखो तो ये निकालने की जरूरत पड़ा, इसीलिए बता देंगे। बैठो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है जी? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या याद रखोगे? सी बाई ए। क्या याद रखोगे? सी बाई ए। बोलो जी, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बोलोगे? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बोलोगे? सी बाई ए। या हिंदी में बोल देगा कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे? -b बाई ए। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला सी बाई ए। हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, फॉर्मूला वही लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? आप लोग का जैसी द्विघात बहुपद चैप्टर खत्म होगा, सुन लो, द्विघात बहुपद चैप्टर जैसे खत्म होगा तो उसके बाद आप लोग का पहले तो एक टेस्ट हो जाएगा इसका, द्विघात मतलब दूसरा चैप्टर का, और उसी से 3 दिन का टाइम देंगे या 4 दिन का, और उसमें पहला और दूसरा दोनों चैप्टर से टेस्ट होगा। दोनों चैप्टर से फिर टेस्ट होगा मैथ में, और उसमें जो बच्चा, उसमें से पूरा क्लास में से आपको 10 बच्चा को चुना जाएगा, जिसको एकदम टारगेट बैच टाइप के रखा जाएगा, जिसमें इस साल टॉपर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि से एकदम टॉपर ही निकले, कि बच्चा अच्छा होता है पढ़ने में लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। कोई बच्चा सोचेगा टीचरे से हम ज्यादा जानते हैं, हमारा कुछ है सब, और वही से बच्चा सब गड़बड़ा देता है। कॉपी चेक करके देंगे, कॉपी चेक करके, टीचर चेक कर रहा है, कोई टीचर है ना, मान लो 2 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन है, और तुम्हारा उसमें से 1.5 नंबर दिया है टीचर, या 2 नंबर 1.5 नंबर दिया है चाहे 1 नंबर, तो उसको कमी वहां दिखा है, तब तो अपने से ना रंगदार बन जाए, हम सही है, मिलाइए तो सर गाइडवा से मिलाइए। तो उसमें बढ़ा के लिखना, सब बच्चा एक ही जैसा लिखेगा तो सब क्या होगा? सब बच्चा को वही मार्क्स होना चाहिए था, सबका अलग अलग काहे है? कुछ तो अलग करता होगा। तो इसलिए 10 से 12 बच्चा को हम छाटेंगे, जिसमें उसको अलग से संडे या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन उसको बुलाया जाएगा। तो उसमें बुलाया जाएगा तो केवल क्या, उसमें पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाई तो सब सब्जेक्ट का यहाँ हो ही जाएगा, उसमें उसका टेस्ट वगैरह के अलग से, है ना, इसी में से टेस्ट रहेगा। एक आध टेस्ट की वजह से बच्चा नहीं आए, है ना, तो वैसे बच्चा को बाकी क्लास में तो टेस्ट होते रहेगा, लेकिन जो बच्चा एकदम लगे कि ना हम पूरा एनर्जी में सर, हम मेहनत पूरा करने के लिए रेडी हैं, आप जैसे करवाइए और जब बुलाइए तब, वैसा बच्चा 10 बच्चा रहे जो जब बुलाए तब आए। इन्हें कि घरे वहां पर पर्व है, कोई वो त्योहार है, रक्षाबंधन है, वही दिन कह दिएंगे अरे इतना 3 घंटा का आज क्लास है जी, हम सर बोल दिए है तो जाना है, का है रक्षाबंधन तो हर साल आएगा, है कि नहीं। अब पढ़ करके जगह राखी बांधने भैया को, तो भैया भी अंदर अंदर पूरा खुश है, पढ़ने पर ध्यान दे रही है बहन, है ना, बहन उन्हें रुकल है भूखे प्यासे कि जब भाई आएगा तब राखी बांधेंगे। बहन भाई को बोल रहे हैं कि अरे बैठो पहले पढ़ के आएंगे तब बांधेंगे, है कि नहीं। चलो, तो समझ में आया जी। तो 10 बच्चा 12th का हमको छाटना है, इसलिए पहले अभी छाट ले रहे हैं, और 10 बच्चा आपको 10th में हम छाटेंगे,
जो बच्चा पूरा पूरे एनर्जी के सर रेडी रहेंगे कि जब बुलाइएगा तब हम आ सकते हैं, जैसे मेहनत करवाइएगा वैसे कर सकते हैं, है ना, वो बच्चा दम अपना दम लगा देना पहला और दूसरा चैप्टर का टेस्ट में कि अच्छा करने के लिए, क्योंकि उस टेस्ट से ही छांटेंगे, है ना। जो बच्चा के अंदर एकदम भूख रहे कि ना हम अपना एकदम भूख, मार्क्स का भूख रहना चाहिए कि हमको इतना चाहिए तो चाहिए, है ना, वैसा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे टारगेट का। ठीक है, तो उसमें एकदम मेहनत करना करवाएंगे बहुत, एकदम उसमें तुम्हारा रात में 12 बजे 1 बजे भी कॉल चल जाएगा घर है कि हाँ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कि नहीं, वैसा ऐसा व्यवस्था रहेगा। चलो उतारो परे इसको, माँ बाप को बुलाकर
चल, तो देखो क्वेश्चन तुम्हारा आता कैसे है तो समझिए अच्छा से। क्वेश्चन कहेगा कि आपको द्विघात बहुपद, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का शून्यक ज्ञात करे, शून्यक ज्ञात करे और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल की जांच करे। देखो जी क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 2 नंबर में आएगा, 2 मार्क्स में जब भी आएगा तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा कहेगा शून्य, कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कहेगा इसका शून्यक बताइए क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन है, 4 ऑप्शन, ठीक। या ऑब्जेक्टिव में कहेगा तो कहेगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताइए, तो शून्यकों का योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना -b/a, और गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा देना c/a। शून्यक बोलेगा कि निम्नलिखित में शून्यक कौन है तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो जल्दी से शून्यक कैसे बताते वो भी बता दिए, ठीक। लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे देगा कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का शून्यक ज्ञात करे और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल की जांच करे। शून्यकों का योगफल और गुणनफल का क्या करना है, जांच करना है। तो इसका मतलब क्या होता है तो समझो, पहले तो आधा दूर तक बनाओ, पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना जी, तो शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बताए हैं आप लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को किसके बराबर करेंगे, 0 के। बताओ जी, तुम बताओ जी, खराब, हाँ बोलो जल्दी। इसमें पहला शून्यक कितना होगा, दूसरा शून्यक कितना, +3 और दूसरा शून्यक +4, सही है ना जी। अब बताओ पहला शून्यक प्लस कितना बोला, 3 और दूसरा शून्यक +4, तो शून्यकों का, तुम बैठो, तुम खड़ी हो, हाँ, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, सात। पहला शून्य 3 है, दूसरा शून्य 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 होगा ना जी। और गुणनफल कितना होगा, 12 होगा, 4 3 कितना, 12। बैठो, यही बोल देना। अब बताओ जी, माइनस छोड़ दिए, अच्छा बताओ जी, शून्यकों का योगफल बोला है कि शून्यकों का योगफल, शून्यक पहला शून्यक बोला है 3 और दूसरा शून्यक बोला है 4, तो शून्यक का योगफल निकालो तो दोनों का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान 4, तो 4 3 कितना आएगा 7, कहां माइनस आया है ना, निकालते रहे पगली, तुम लोग रटंत विद्या है सब। वो फॉर्मूला में देख रही माइनस माइनस में देखो कैसे आएगा, पहला शून्यक 3 है, दूसरा शून्यक 4 है, तो दोनों को जोड़ो 4 3 7 ना होगा। अच्छा फॉर्मूला से निकालो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला -b/a। अब तुम ही खड़ी हो।